जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी 2025 के लिए 100 काज नोटिस आने शुरू हो चुके हैं। आप लोग देखिए कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है। अभी से 100 काज नोटिस आने शुरू हो चुके हैं ताकि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, रिजल्ट बहुत ही जल्द आप लोगों का डिक्लेयर हो सके। तो ये 100 काज नोटिस है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे नोटिस आए थे। और 100 काज नोटिस आने के बाद कितने दिन बाद रिजल्ट जारी होता है उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये कब आता है, क्यों आता है और किसके पास आता है, उसके बाद रिजल्ट कब आता है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे कई नोटिस जारी हुए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये नोटिस क्यों आता है, और अगर आपके पास भी आया है ऐसा नोटिस तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नोटिस जिसके पास आता है उसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, उसको एसएससी डिबार कर सकती है। तो इस नोटिस से आपको सावधान रहना है। इसका जवाब कैसे देना है अगर आपके पास आ चुका है, और आप लोग जो है अपना ईमेल वगैरह सब कुछ चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपके पास भी नोटिस आया, कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है तब भी एसएससी नोटिस दे देता है अगर उन्हें कुछ फॉल्ट लगता है आपके एप्लीकेशन में। तो आप लोगों को सावधान रहना है, अपना ईमेल बराबर चेक करते रहना है कि कहीं आपके पास भी तो ये नोटिस आया है या फिर नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर बात करेंगे ये नोटिस क्यों आया है, और बात करेंगे आपके रिजल्ट के बारे में कि इसके बाद आपका रिजल्ट तक कितने दिन बाद जारी होता है, और ये नोटिस क्यों आता है, किसके पास आता है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी रियल जानकारी होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए। तो जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको पर्सनल मदद करने की कोशिश करूंगा। जैसे इनके पास ये जो नोटिस आया है, इनको हमने पर्सनल सजेशन दिया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। अभी मैं बताऊंगा कि कभी कभी बिना गलती के भी एसएससी नोटिस दे देता है, तो इसीलिए वो आपको मौका देते हैं कि आप लोग आकर कारण बताओ हमारे ऑफिस में। अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके रीजन से तो हम आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये नोटिस है क्या। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग जो है आगे की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आगे एसएससी जीडी 2026 है। आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप लगातार तैयारी करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर तैयारी छोड़ के बैठ जाते हैं तो बाद में बहुत पछतावा होगा जब आप इसके मेरिट से बाहर होंगे। अभी आप लोग उम्मीद लगाए होंगे कि शायद मेरा नाम आ जाएगा, किंतु बाद में जब कट ऑफ हाई लगेगी तब आपको पछतावा होगा। किंतु जो तैयारी करता जाएगा वो पीछे से कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि आगे एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी है, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। उसके बाद दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बहुत ही नज़दीक है, एसएससी जीडी से अच्छी जॉब दिल्ली पुलिस की है, तो उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए और देखिए कि कितना आप लोग उसमें कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हार मान लेते हैं पहले से ही कि मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा। अरे आप प्रीवियस ईयर के पेपर तो लगाइए, खुद को एक बार जज तो कीजिए कि आप इतने ला सकते थे या फिर नहीं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर किसी भी एग्जाम के अगर आप लोग लगाना चाहते हैं मॉक टेस्ट के रूप में, तो आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाता है। और फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक पर अभी होली का सेल चल रहा है, तो सबसे बेहतर ऑफर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाद में ये महंगा हो जाएगा। तो अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद शायद कोई त्यौहार भी ना आए। तो अभी जो है आपके पास होली के अवसर पर बेस्ट ऑफर चल रहा है, तो आपके पास मौका है, आप जो है टेक्स्ट बुक और पास प्रो बाई कर लीजिए और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाइए किसी भी एग्जाम का। आप एक बार अगर पास प्रो बाई कर लेते हैं तो अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर और जो लेटेस्ट में ट्रेंडिंग क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन से टीसीएस के पूछे जाते हैं, वो सारे पैटर्न आप यहाँ पर मॉक के फॉर्मेट में लगा सकते हैं। अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टेक्स्ट बुक पर बेस्ट ऑफर अभी आपको मिल जाएगा, 395 रुपये में आपको पास प्रो मिल जाएगा। और अगर आप बना बनाया नोट्स चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, अपने लैंग्वेज में बना बनाया नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग प्रो मैक्स बाई कर लीजिए, क्योंकि प्रो मैक्स बाई करेंगे तो आपको पास प्रो तो मिलेगा ही ये सारा कुछ, प्लस आपको इसमें एक्स्ट्रा नोट्स भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, किंतु आपको एक्स्ट्रा किसी भी एग्जाम का नोट्स भी इसमें मिल रहा है। तो इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा ही, प्लस नोट्स भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप पास प्रो लेना चाहें तो पास प्रो ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट आपके लैंग्वेज में किसी भी एग्जाम का, चाहे रेलवे का आगे कोई एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आपके स्टेट का कोई एग्जाम हो, पुलिस की कोई वैकेंसी हो, कोई भी एग्जाम हो, एक बार आप बाय कर लेंगे तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। और अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, हमारा कोड यूज कर लेंगे, सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड लगा के आप लोग बाय जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफर अभी चल रहा है, सबसे सस्ते में ये मिल जाएगा, क्योंकि बाद में ये महंगा हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसे जो है बाय कर लीजिएगा। हमारा कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाए, मैं खुद लगाता हूँ, बिना कोई मॉक लगाए जो है सिलेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर वो सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी मिल जाते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग बाय करके मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि ये 100 काज नोटिस है क्या। 100 काज नोटिस का अर्थ होता है कारण बताओ नोटिस।
अर्थात जब आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन पड़े होते हैं, एसएससी सबका एक बार फिर से वेरिफिकेशन करता है कि किसी ने एग्ज़ाम में धांधली का प्रयास तो नहीं किया है। जिन्होंने धांधली का प्रयास किया होगा, जिन्होंने साल भर बैठाया होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ फ़ोटो मिसमैच होता है या फिर फिंगर मिसमैच होता है, या फिर वे कैंडिडेट जिन्होंने 2 फॉर्म अप्लाई किया है, कोई 2 फॉर्म अप्लाई कर देता है किसी दूसरे स्टेट से, वो सोचते हैं कि चलो उस स्टेट में कम कट ऑफ जाएगा। तो अगर एसएससी को पता लग जाता है, और एसएससी को पता लग ही जाएगा, आप जो है इसमें होशियारी नहीं कर सकते, एसएससी को पता लग ही जाता है जिन्होंने कुछ भी गड़बड़ी की होती है, क्योंकि अब एआई के माध्यम से सारा कुछ काम होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ पकड़ लेता है। कुछ भी अगर मिस्टेक पाया जाता है, उन्होंने अब लाइव फोटो अपलोड इसीलिए कराया है। तो एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद जो है तुरंत ये वेरीफाई करते हैं कि किसी ने धांधली का प्रयास तो नहीं किया है, और जिनके एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ मिस्टेक पाया जाता है, तो वो तुरंत उसको शो कॉज नोटिस जारी करते हैं और कहते हैं कि 10 दिन के अंदर आप जो है हमारे ऑफिस में आकर अपना कारण बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके एप्लीकेशन में ऐसा क्यों आ रहा है। अब देखिए कोई कैंडिडेट होता है, जैसे गलती से किसी ने 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया, जैसे इन्होंने जो है वो 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया था, जिनके पास ये नोटिस आया है, उन्होंने उनका एक फॉर्म में जो है एप्लीकेशन मिस्टेक था, तो उन्होंने दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो दूसरा अप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने 2 फॉर्म अप्लाई किया गलती से, उनको जो है एसएससी ने पकड़ लिया और एसएससी ने शो कॉज नोटिस जारी किया। अब अगर ये ऑफिस में जाकर ये 10 दिन का समय देते हैं, क्योंकि अगर किसी से गलती हो गई अनजाने में तो उसको ये जो है माफ़ कर देते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते। किंतु अगर किसी ने धांधली का प्रयास किया है तो उस पर जरूर एक्शन होगा। अब देखिए इन्होंने जैसे 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अब ये इनके ऑफिस में जाएंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे और प्रॉपर बताएंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने गलती में 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया था। उसके बाद जो है उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। किंतु ऐसे लोग जिन्होंने साल भर बैठाया है, किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दिया और बाद में सेम फिंगर जो है 2 जगह उनको मिल रहे हैं, किसी कैंडिडेट ने 2 जगह एग्जाम दिया है, 2 बार इनका फिंगर लगा है, तो ऐसे केस में वो उन पर लीगल एक्शन लेते हैं। तो जो रियल कैंडिडेट हैं उनके पास कोई भी ये शो कॉज नोटिस नहीं आएगा। शो कॉज नोटिस उनके पास ही आएगा जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की होगी, जिन्होंने कुछ धांधली का प्रयास किया होगा। अगर किसी ने साल भर बैठाया होगा, किसी का फिंगर वहाँ पर अलग होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो साल भर बैठाएंगे, बाद में फिजिकल में पकड़े जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। किंतु अब एसएससी एग्जाम में ही पकड़ लेता है। अगर आपने साल भर बिठाया, वहां पर साल भर का फिंगर लगा, तो एसएससी तुरंत नोटिस निकालेगा कि आपका फिंगर जो है, जो एग्जाम में फिंगर लगा है उससे मिसमैच है, तो आप जो है कारण बताओ। और शो कॉज नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है। जिन्होंने अगर जवाब नहीं दिया उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो वो मान लेंगे कि आपने धांधली की है, इसलिए आप जो है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं देते हैं फिर भी आपके पास एक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है, कुछ आपके एप्लीकेशन में गड़बड़ है, तभी आपके पास ये नोटिस आएगा, अदरवाइज आपके पास नोटिस नहीं आएगा। आप जो है अपना ईमेल भी चेक करते रहिएगा, कभी कभी गलती से अगर किसी के पास आ गया तो अपना क्लैरिफिकेशन ऑफिस में जाकर दे सकता है। अब देखिए रिजल्ट के बारे में बात करें, पिछली बार भी जो है जून में ये नोटिस आने शुरू हो गए थे और रिजल्ट जो है जुलाई में आ गया था। इस बार तो अभी से ये नोटिस आने शुरू हो गए हैं। इसका अर्थ ये है कि एसएससी रिजल्ट पर काम स्टार्ट कर चुका है, ताकि बाद में जब रिजल्ट तैयार किया जाए तो ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए जिन्होंने धांधली की है, जिन्होंने साल भर बिठाया है। तो ऐसे लोगों को ये बाहर कर देते हैं ताकि कट ऑफ पर असर ना पड़े। तो इसलिए रिजल्ट से पहले ये वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। पिछली बार भी जून में ही लगभग काम स्टार्ट हो गया था और जुलाई में रिजल्ट आ गया था। किंतु जो है किसी किसी के पास जो है रिजल्ट आने के बाद भी ये नोटिस आया था। पिछली बार किसी के पास रिजल्ट आने के बाद भी ये नोटिस आया था। तो ऐसे लोगों पर एक्शन होता रहता है, किंतु ज़्यादातर जो काम है वो रिजल्ट से पहले ही समाप्त कर लिया जाता है, ताकि जो धांधली वाले कैंडिडेट हैं उनको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाए और कट ऑफ पर ज़्यादा असर ना पड़े। तो सारा काम रिजल्ट से पहले ही शो कॉज वाला हो जाता है, ताकि गलत लोगों को निकाला जा सके। और अगर जो है शो कॉज नोटिस आने शुरू हो गए हैं तो आपके रिजल्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट के बारे में बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। तो इसीलिए जो है इन्होंने अभी से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ताकि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आ सके। इसके वजह से रिजल्ट में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो आपका रिजल्ट जो है मई में आने की संभावना है, क्योंकि 2 महीने कम से कम लग ही जाते हैं। अभी ये सारा वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे लोगों के पास नोटिस जाएगा, तब जाकर एसएससी रिजल्ट अपना पूरा तैयार करेगा, गलत लोगों को निकालेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो कम से कम 2 महीने का समय लगता है। मई में ही आपके रिजल्ट आने की संभावना है। मई के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नोटिस आया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये नोटिस उन्हीं के पास आता है जिन्होंने कुछ धांधली की होती है। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।